times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक है। तो फ्रेंड, आज आप लोग के साथ मैं अपना मॉर्निंग 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग को जैसा कि पता है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं आप लोग के साथ आज थोड़ा ज़्यादा करके दिखाऊंगी कि कैसे मैं मॉर्निंग में बच्चों को भी संभालती हूँ और घर के सारे काम, जो भी काम होते हैं वो सब कुछ भी करती हूँ मैनेज एक साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठी और उठकर मैंने पानी गर्म कर लिया। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मग होता है उससे पानी गर्म किया और बाबू के बोतल में मैंने भर दिया। उसके बाद जो है ना, एक बोतल मैंने खुद के लिए भी रख लिया। फिर मैं चाय बनाई। चाय इधर साइड में मैं बना रही हूँ और पानी गर्म हो गया था तो बाबू का बोतल और अपने बोतल 2 बोतल में मैं भर लूँगी। उसके बाद मैंने इधर आटा भी लगा दिया है, चाय भी बन रहा है और साथ साथ मैं आज ना आलू पराठा बनाने वाली हूँ। तो मसाला मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था। रात को ही मैंने फ्राई करके भूज भाज के आलू को रख लिया है। और इधर में चाय मैंने सुबह में कोई उठा नहीं था तो मैंने 2 कप ही चाय बनाया था कि 1 कप पीऊँगी और 1 कप जो भी उठेंगे उनको मैं दे दूँगी। यहाँ मैं हस्बैंड का अपना जो पानी होता है ना वो गर्म करने के लिए रखते रही हूँ, नहाने के लिए, क्योंकि वो उठते हैं और उठ के वो बाथरूम जाते हैं और बाथरूम जाने के बाद वो उधर से ही नहा के निकलते हैं। तो अभी ठंड का दिन है तो पर पानी मैं गर्म करके ही देती हूँ उनको ताकि वो नहाए। और यहाँ पे सफ़ेद आटा मैंने साना है, सबके लिए सान दिया था इसी टाइम। मैं इसी टाइम सबके लिए सान देती हूँ। अगर रोटी सब्जी ले जाना हो या फिर आलू पराठा ऐसे वाली चीज़ें, अगर कुछ जैसे उसको पोहा चाहिए होता है तो मैं बस थोड़ा सा बना कर उसको दे देती हूँ। बाकी बाद में नाश्ता बनते रहता है क्योंकि मॉर्निंग है, सुबह है, करीबन ये 5:30 बजे मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी, 4 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा योगा किया मैंने, पानी वानी गर्म पिया, थोड़ा सा वॉशरूम गई। उसके बाद मेरा टाइम हो गया 5:30 मतलब करीब हो गए थे। उसके बाद मैं 5 बजे से मतलब आ गई थी। मैं पानी वानी गर्म किया, चाय पीकर उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो नाश्ता में अभी तो मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए हैं, बाकी सारा कुछ हो गया है, नाश्ता बाद में बनेगा। इधर मैं आ गई और बाबू का मैंने ड्रेस वगैरह जो है ना वो प्रेस नहीं किया था, बड़ी वाली बेटी का, तो वो मैं कर रही हूँ आ करके। और कमरा दिख रहे हैं, बहुत ही बिखरा हुआ दिख ही रहा होगा आपको। और फिर बाबू का पैंट वगैरह जो है उसको प्रेस किया, इसको रेडी कर दी। मैं अभी नहाई नहीं थी क्योंकि ठंड का दिन है तो अभी मैंने नहीं नहलाया, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और इसके बाद इसको मैंने कंघी वगैरह किया, रिबन वगैरह लगा करके फिर जैकेट पहनाई। मतलब बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इनका मैं A to Z अभी खुद से ही करती हूँ। ये खुद से भी कर लेते बट मैं नहीं करने देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ ताकि मैं नाश्ता रेडी करके फ्री हो जाऊं और उसके बाद इनके जो काम होते हैं बच्चों के वो भी मैं कर लूं फटाफट से। ऊपर से मैंने जैकेट डाल दिया है, अंदर मैंने इनर भी डाला था इसके। फिर यहाँ पे आई कार्ड वगैरह भी साथ में लगाना होता है तो आई कार्ड, टाई, ये सब भी लगा दिया। फिर अभी मेरे हस्बैंड नहा लिए थे, नहा करके आके पूजा कर लिए। तो हम दोनों जन हंस रहे थे कि इनका एंट्री जो होता है ना हमेशा गंजी पैंट पे ही होता है, क्योंकि ये मैं जब भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ ना तो ये नहा कर निकल ही जाते हैं। फिर यहाँ पे उसका सॉक्स वगैरह मैंने पहनाया। उसके बाद उसके बुक वगैरह जो है ना रात में ठीक नहीं करती हूँ तो मॉर्निंग में ही मैं डायरी देख करके, डायरी में सारा कुछ रूटीन लिखा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसके बुक कॉपी दे देती हूँ। पेन पेंसिल भी देख लेती हूँ ताकि बच्चे हैं, छोटी है तो पता नहीं कुछ रखा है इसने कि नहीं। छोटी वाली भी उठ गई थी क्योंकि इसका भी ड्यूटी है दीदी को लेकर के स्कूल जाना और उसको छोड़ के आना अपने बाबा के साथ। तो मैक्सिमम इसके बाबा ही लेकर के जाते हैं इसको। फिर मैंने अपने कमरा को साफ़ कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अभी बाबू गई थी, छोटी वाली बेटी, बाबू को पहुँचाने के लिए स्कूल। तो अब तक मैंने सोचा कि चलो कमरा वगैरह ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने जो झाड़ू वगैरह होता है, घर का झाड़ू पोछा, वो भी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं पहले अपने कमरे से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू पोछा करना हमेशा ही। उसके तो खुद के, क्योंकि इस कमरे में भगवान जी रहते हैं तो इस कमरा से आके उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं किचन में जाती हूँ, उसके बाद बीच वाले कमरे, उसके बाद आगे वाला कमरा, फिर बाहर जाती हूँ। बाहर कभी कभी माँ भी लगा देती है, घर में मैं खुद लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे छोटी वाली आ गई थी
तो अभी मैं पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद इसको जो है वो आज मैं दूध बिस्किट खिलाऊंगी। आज मैंने सोचा इसको दूध बिस्किट नहीं खिलाने के लिए, क्योंकि मैंने जब नाश्ता बनाया था ना तो आलू पराठा इसके लिए भी मैंने छोटा सा बना करके रख दिया था। यहाँ पे पोछा जो है ना वो टूट गए थे, पोछा मारने वाला, तो भी मैं ज़बरदस्ती इसे लगा रही थी, क्योंकि मुझसे बैठ करके पोछा नहीं लगाया जाता है, तो मैं खड़ा होकर इसी से लगा रही हूँ। पोछा भी जब तक आएगा तब तक मैं इसी से कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम है, तब तक इसको कुछ दे देते हैं बनाने के लिए। तो इसको ड्राइंग बनाने का मन था, तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए इसको दे दिया। तो सुबह उठने से ना फटाफट से घर के सारे काम भी हो जाते हैं, और बच्चों को भी हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। जिसके भी छोटे बच्चे हैं ना, आप इस तरीक़ा से अपना काम करना, जल्दी थोड़ा सा उठने की कोशिश करना। जब भी बच्चों के उठने से पहले अगर हम उठ जाए ना तो बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना जो टाइम होता है वो बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से बच्चों को भी पेरेंटिंग टिप्स में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं स्टार्टिंग से मैं थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहती हूँ। पेरेंटिंग टिप्स में क्या होता है ना कि हमको बच्चों को भी टाइम देना होता है। सही पेरेंट्स बनना बहुत ज़रूरी है। अभी के डेट में बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। घर के काम के साथ साथ हमें बच्चों के भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए। बच्चों पे भी मतलब अपना समय को खर्च करना ज़रूरी होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ भी रहूँ, ताकि बच्चे को मेरे ये ना लगे कि मम्मी मेरे साथ नहीं रहती है। और तो मैं हमेशा सब कुछ बच्चों का खुद से ही करना इसीलिए पसंद करती हूँ। यहाँ पे ये जो पुष्पा राज 2 का मूवी है ना, उसका ये डायलॉग कर रही थी और डांस कर रही थी। बहुत सी ज़्यादा चंचल है, बस थोड़ा सा खाना खाने में बहुत परेशानी करती है। मतलब मैंने एक छोटी सी इसके लिए आलू पराठा बनाया था, उसको इसने फिनिश किया है करीबन 1 घंटे में। मैं बैठी थी 8 बजे से, इसको झाड़ू पोछा सब कुछ लगा के उसके बाद मैं बैठी। तो मैं इसको जो है ड्राइंग वगैरह मैंने दिया, उसके बाद बहुत सारे और भी काम मैंने किए। उस टाइम से लेकर अभी तक स्कूल जाने तक मैं इसे खिला रही थी, बट इसने सिर्फ आधा आलू पराठा खाया, आधा मुझे कौआ को देना पड़ा। और बस इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब इसको मैं टिफ़िन वगैरह जो है ना एप्पल ही दिया है, मैंने बोतल में पानी वानी रख दिया है। इसका भी जो बैग होता है बुक कॉपी, उसके अकॉर्डिंग जिस दिन जो देना होता है उसके अकॉर्डिंग रख दिया। पेंसिल रबर शार्पनर ये सब कुछ तो देख करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो मैंने सब कुछ देख करके रख दिया। उसके बाद इसको रेडी कर दिया है। शूज़ भी है तो इसमें मैं पॉलिश हमेशा ही मारती हूँ, उसके बाद पहनाती हूँ। ड्रेस वगैरह को भी हमेशा ही आयरन करके तभी बच्चों को पहनाती हूँ। तो मैं अपना प्रॉपर टाइम जॉब नहीं करके भी घर पे मैं रहती हूँ, तो अपने बच्चों को मतलब पूरा प्रॉपर टाइम देती हूँ, और घर का A to Z काम जो भी होता है वो मैं खुद से ही करती हूँ। तो यहाँ पे फिर कपड़े वगैरह बहुत सारे हो गए थे बच्चों के हमारे, तो फिर मैं इनको लेकर के आ गई वॉशरूम में। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि कपड़ा भी फटाफट से धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़ा धो रही थी, हाथ से मैं आज कपड़ा धो रही। वैसे मैं मतलब जो अच्छे कपड़े होते हैं मैं हाथ से ही धोती हूँ। जो रेगुलर यूज़ वाले कपड़े होते हैं थोड़े रफ टाइप में, उसको मैं मशीन में डालती हूँ, और चादर वगैरह जो कर्टेन वगैरह होते हैं उनको डालती हूँ। जीन्स वगैरह थोड़े बहुत जो घर में पहनने वाले हस्बैंड का होता है उसको मैं मशीन में डालती हूँ, अदरवाइज सब मैं खुद से ही धो लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े, घर के जो भी कपड़े थे उसको मैंने धो लिया है। तो ये बार आप पूरा ब्लॉग देखने के बाद आपको कहीं पे भी थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। फिर मैं कपड़ा धो करके मैं नहा ली थी, नहा करके फिर मैं बाहर आई। आके मैंने कपड़े वगैरह जो है डाले। अभी मैंने पूजा नहीं किया था, बस मैं आ गई, और जो भी बाहर कपड़े सूख गए थे उनको मैं ले जाके अंदर घर में रख दी हूँ। बाकी जो सूखे नहीं थे उनको मैं यहाँ पे फैला दिया, और उसके बाद मैंने अपना सारा कपड़ा भी यहाँ पे डाल दिया है। तो इधर साइड में मैंने पूरा डाल दिया था, उसके बाद सेकंड उधर वाले साइड में मैंने डाला। फिर पूजा किया, 10:30 बज चुके थे, देख सकते हैं। इसके बाद मैं पूजा यहाँ पे कर रही हूँ। तो अभी पूजा करूँगी, नाश्ता वगैरह करूँगी। नाश्ता बन चुका है, बना लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं बस चाय छान रही हूँ अभी। तो यहाँ पे बस मैं चाय छानूंगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। उसके बाद नाश्ता करूँगी, थोड़ा देर के लिए फ़ोन वगैरह या फिर कुछ करूँगी। तब तक बाबू आ ही जाएगी, बाबू 12 बजे तक आ जाती है। तो यहाँ पे बाबू आ गई थी। उसके बाद मैंने खाने की भी तैयारी करनी थी जल्दी से, क्योंकि 1:30 बजे तक सब लोग आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पालक का साग बना रही थी। पालक का ही नहीं है, सरसों पालक और बथुआ का। आजकल हमारे यहाँ रोज़ ही साग बन रहे हैं। और आलू भी मैंने बॉयल किया था, तो आलू को भी मैं एक साइड में देख सकते हैं लेकर आई हूँ। गोभी
भी लेकर आई हूँ। तो आज मुझे आलू पालक की सब्जी, दाल चावल और गोभी की भुजिया बनानी है। तो यहाँ पे मैं बाबू भी स्कूल से आई थी, तो इसको ड्रेस वगैरह चेंज करके इसको मैं खिला रही हूँ। रोटी सब्जी खिला भी रही हूँ, हाथ धो कर खिला रही हूँ, फिर काट रही हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो काम के साथ साथ बच्चों को भी मैनेज करना होता है। तो मैं इसी तरीक़े से अपने दोनों बच्चों को हमेशा संभालती हूँ। थोड़ा बहुत है कि घर में रहते तो टीवी मोबाइल देख लेते हैं, उतना ज़्यादा नहीं देखते, बट हाँ थोड़ा बहुत देखते हैं जिस टाइम मैं काम में लगी रहती हूँ उस टाइम। अदरवाइज़ मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जब मैं फ्री रहूँ तो मैं बच्चों को अपने साथ रखूँ ताकि वो फ़ोन टीवी ना देखें। यहाँ पे मैंने एक साइड में ना दाल रख दिया था, फिर कुछ आलू आए थे तो मैंने हस्बैंड को बोला थोड़ा सा डालने के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने सिंग में डाल दिया था, डाल के वो चले गए थे। उनको मैंने चाय इस टाइम पे दे दिया। उसके बाद मैं आलू वगैरह मैं धो के ही हमेशा रखती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिट्टी वगैरह होते हैं। तो जब भी मैं आलू मंगवाती हूँ ना तो आलू को मैं अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद जो है टोकरी में डालती हूँ। पहले पानी को इसमें मतलब अंदर निकल जाने देती हूँ पानी, उसके बाद मैं टोकरी में जो है डाल देती हूँ जिसमें हम लोग सब्जी रखते हैं, आलू प्याज वगैरह लहसुन। तो यहाँ पे मेरे सारे आलू धुल चुके हैं, बर्तन भी मैंने जो भी थे सब धो लिए थे। इधर खाना भी बना रही थी, साथ में दाल बन गए थे, मेरे चावल बन गए, फिर मैं साग और सब्जी बना रही थी। यहाँ पे मैं आलू पालक की सब्जी मैंने प्याज टमाटर सब कुछ डाला है, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ किसी और दिन शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी लगता है, आलू पालक की सब्जी। और प्याज टमाटर सब कुछ पड़ता है इसमें, लहसुन अदरक। और मैंने मसाला जो है मिक्सर में पीस के बनाया था। चटनी भी मैं अभी पीसूँगी, मुझे धनिया पत्ता की चटनी भी बनानी है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी मेरा बनकर रेडी है। धनिया पत्ता का जो चटनी है ना, अब इसके बाद मैं जा रही हूँ धनिया पत्ता की सब चटनी थोड़ी सी पीस लूँगी, क्योंकि धनिया बहुत था, धनिया का पत्ता। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता को धो करके उसके बाद इसको अच्छे से काट लिया है, और इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक मिर्ची, और इसके बाद इसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद मैं इसमें मंगरेल, मेथी और जो अजवाइन होता है, सरसों का तेल जो कच्चा वाला होता है, और उसके बाद थोड़ा सा नींबू मैं निचोड़ दूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने सब कुछ डाल दिया, और ये देखिए मेरा चटनी बनकर रेडी है। तो और उसके बाद मैं अब फिर से मैंने यहाँ पे जो आलू धोया था सारा पानी निकल चुका था, उसके बाद मैं इसमें कागज़ फैला के उसके बाद मैं आलू को डाल दूँगी, ताकि आलू के जिससे जो पानी अगर भी थोड़ा बहुत गिरे तो नीचे ना जाए। बीच में और प्याज भी आए हुए थे, तो प्याज को मैं बीच में डाल दूँगी, उसके बाद नीचे और जो आलू बचे हैं उनको डाल दूँगी। तो यहाँ पे बीच वाले में भी मैंने ऐसे ही करके सारे में मतलब तीनों में मैंने कागज़ लगाया, और बीच वाले में देख सकते हैं लहसुन डाला। फिर जो बर्तन वगैरह थे सबको मैंने हाथों हाथ धो दिया, धो के रख दिया। यहाँ पे टाइम पे मेरी बड़ी वाली बेटी आ चुकी थी स्कूल से, तो मैंने उसका ड्रेस वगैरह चेंज किया। उसके बाद से फिर मैं इधर आई, फिर मैं इधर भी आ रही थी, इधर भी काम कर रही थी। अदरक बहुत दिन से आए थे तो मैंने इसको धो के सुखा लिया था, उसके बाद मैं इसको डिब्बे में रख दी। मैंने धनिया पत्ता भी आए थे तो उसको रखा, मिर्ची को तोड़ ताड़ के मैंने रख दिया, जो कि मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो इस तरीके से डिब्बों में मैंने रख दिया है, और इनको अब मैं फ्रिज में ले जाके रख दूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं सारे काम मेरे सारे कुछ अरेंज हो गए हैं। तो बड़ी वाली बेटी के स्कूल से आते आते मैंने सब कुछ कर लिया। यहाँ पे बाबू आ गई थी स्कूल से, उसके बाद मेरे कुछ कपड़े सूख गए थे तो उनको मैं ले आकर यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीक़ा से मेरा सुबह कल 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का रूटीन रहा है, और मैक्सिमम ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत और चेंजिंग होते रहता है। तो काम तो बहुत रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। कोई थोड़ा सा जल्दी उठ करके मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, और दोनों बच्चों को भी अच्छे से रखती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 2:30 बजने वाला है, और ये मेरा सारा कपड़ा भी फोल्ड हो चुका है। अब बस बच्चों को खिलाऊंगी, और खिला करके थोड़ा सा खेलेंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए